मंदिर बना मस्जिद की महाभारत से शुरू हुआ संभल का मुद्दा अब नया मंदिर और मूर्ति मिलने के बाद और बड़े संग्राम का सबब बन गया है। सोमवार से शुरू हुए विधानसभा सत्र के पहले ही दिन संभल पर सियासी दंगल खूब सजा। सरकार और विपक्ष दोनों में वार पलटवार भी खूब दिखा। सपा कांग्रेस ने वेल में आकर विरोध प्रदर्शन भी किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष की तरफ से संभल हिंसा पर नियम 311 के तहत चर्चा की मांग की गई। माता प्रसाद पांडे से लेकर संभल विधायक इकबाल महमूद तक सभी ने सरकार पर सवाल उठाए। क्योंकि 23 के अंदर रिजल्ट आया कुंदर की विधानसभा का। वहाँ का रिजल्ट जो आया था उसमें सारे के सारे वहाँ के जो मुस्लिम वोटर्स थे उन सबके वोट डाल दिए गए, जबरदस्ती जितवा दिया गया वहाँ के। इसके ऊपर कोई विरोध ना हो, कोई आक्रोश ना हो, इस वजह से उन्होंने कहा कि इसको बदला जाए, इस प्रकरण को, और इसको इस तरह से तरमीम कर दिया जाए। ये सब चीज़ें इस वजह से हुई कि संभल के अंदर जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल नए हैं। उन्हें पहली मरतबा पोस्टिंग मिली है, उनको कोई तजर्बा नहीं था और ये घटना यहीं से कंट्रोल करती होती रही लखनऊ से मुख्यालय से। कांग्रेस ने भी कानून व्यवस्था से लेकर सरकार को तमाम मुद्दों पर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। वहीं विपक्ष के तमाम आरोपों के बाद बारी जब सरकार के जवाब की आई तो खुद सीएम योगी ने मोर्चा संभाला। जिस संभल के दंगल में विपक्ष सरकार को घेर रहा था, सीएम योगी ने वहां की पूरी कुंडली खोल दी। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था। 1990 फिर 1992 में 5 मौतें हुई, 1996 में 2 मौतें हुई। ये लगातार इस सिलसिला चलता रहा। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। विष्णु के अवतार से लेकर बाबरनामा तक, करहल से लेकर कुंदरकी तक, कुंदरकी से लेकर कानून व्यवस्था तक सीएम योगी ने विपक्ष को आईना दिखा दिया। आपकी तो शुरू से ही राजनीति थी बांटने की और फिर कटवाने की, और इसलिए हमने कहा कि न बटेंगे और न कटेंगे। जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता, नहीं आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपको नहीं, मुझे मतलब होने की आवश्यकता ही नहीं, मुझे आवश्यकता ही नहीं इसकी, नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चले जाऊं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा और राधे राधे, राधे राधे के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। मुझे किसी और स्लोगन की आवश्यकता ही नहीं। संभल के हर एंगल पर सीएम योगी ने सरकार की कार्रवाई को सरेआम कर दिया। नारे से लेकर जुलूस तक विपक्ष को नसीहतों के साथ साथ उपद्रवियों को चेतावनी देना नहीं भूले सीएम योगी। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे?
इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। बहरहाल सड़क पर शोर कर रहा संभल का मुद्दा संसद के बाद यूपी के सत्र तक जा पहुंचा है। संभल के दंगल में सीएम योगी के एंगल पर सवाल यह है कि क्या संभल पर खुद ही फंस गया विपक्ष? सवाल यह भी है कि सीएम योगी के सदन में दिए गए जवाब के मायने क्या हैं?